इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर 70 दिन की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई बड़े देशों का दौरा किया, जहां इन्होंने लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग का मंत्र भी दिया। इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता योगेश सिंह उनके साथ रहे। योगेश ने श्री श्री रविशंकर से भगवान, धर्म और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बात की। श्री जी, आपकी तीसरी विजिट है रशिया की, करीब 10 दिन लंबा रहा ये टूर, कैसा रहा? यहाँ करीब 300 केंद्र है अपना आर्ट ऑफ लिविंग का पूरे रशिया में। बहुत लोग तो हिंदुस्तान आते हैं हमसे मिलने के लिए और उनका बहुत आग्रह था हम यहाँ विजिट करें, ताकि कई लोग यहाँ हैं जो हिंदुस्तान आ नहीं पाते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उन सब लोगों को हम मिले, गरीब तक के लोगों से यहाँ मिले, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उनका जो भाव देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हर जगह उन्होंने अपनी जो सांस्कृतिक का प्रदर्शन भी करी है। काफी यहाँ सेवा का काम भी चल रहा है अपना। कई गांवों में यहाँ शराब की बड़ी शिकायत है, बड़ी समस्या है, लोग शराब से बहुत तंग हैं। और जैसे ही सुदर्शन क्रिया प्राणायाम करते हैं, वो नशा और शराब इन सब से इनको मुक्ति मिल रही है। तो वो भी एक अच्छा, और परिवार जुड़े जा रहे हैं। लेकिन जितना आधुनिकीकरण बढ़ता है उतना ही डाइवोर्स, विवाह विच्छेद भी बढ़ता जा रहा है इन देशों में। जब ये लोग अपनी भारतीय आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं। तो लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। करीब कितने एरिया, कहाँ पे हैं आपके रशिया में अगर बात करें? पूरा वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से लेके यहाँ साइबेरिया के आखिरी छोर तक सब जगह केंद्र है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, यहाँ लोकल लोग हैं ना, लैंग्वेज भाषा तो भाषांतरण तो हो ही जाता है। काफी टीचर्स भी है हमें यहाँ, 700 हमारे शिक्षक हैं यहाँ, मुख्य शिक्षक है। 1 लाख से अधिक वॉलंटियर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और हमने भी थोड़ा रशियन सीख करके रशिया में सीडी बनाया रशियन का। अच्छा। उनकी भाषा में बोलने से थोड़ा ज्यादा उनको अच्छा लगता है। तो हमारे इंडियन दर्शक के लिए भी आप कुछ रशियन में कहेंगे? एथलीट्स ना कहते, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एथलीट्स ना। गुरु जी, बात करते हैं आपके पीस मिशन की। आप अफ्रीका से लेके इराक में जहाँ पे भी झगड़े होते, लड़ाई होती है, आप जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके प्रयासों को कहीं सफलता मिल पाई है? आज तक जिस किसी भी काम में हमने हाथ लगाया उसमें हमको काफी हद तक सफलता तो मिली है। ये नहीं कह पाऊंगा कि मैं 100% तुरंत ही मिल गया। हर चीज, हर इस तरह से शांति की जो प्रोजेक्ट है, इसमें समय लगता है। और यदि कुछ लोगों के भी दिमाग में यदि प्रसन्नता आ गई, लड़ाकूपन से दूर हुआ, उनको शांति मिली, तो मैं समझता हूँ वो काम सफल ही हुआ। मगर करने के लिए और बहुत है। अपना जो प्रयास है सिर्फ बूंद भर है, विशाल सागर है करने के लिए। अच्छा, अपने देश की हम बात करें, अपने देश में बहुत सी समस्याएं हैं। हाल ही में नक्सल की समस्याएं बढ़ गई, कश्मीर के। क्या कोई समाधान है इन सबका? आपको जो समाधान सिर्फ भारतीय अध्यात्म है। जिस ज्ञान से दुनिया शांति पा रही है, दुनिया को चैन मिल रही है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। ये दुरदृष्ट की बात है। हिंदुस्तान में हमें फिर लौट करके अपनी जो भक्ति और अध्यात्म की जो एक लहर चली थी 12वीं सदी में, वो फिर से चलनी पड़ेगी। हर जात के, हर धर्म के लोग मिलजुल करके एक ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगा दें, अपना मन लगा दें और समाज की सेवा करें, तो भारत दुनिया में सबसे ताकतदार देश हो जाएगा। अच्छा, एक विशेष धर्म के साथ कभी जोड़ा जाता है आतंकवाद को, क्या लगता है? एक विशेष धर्म में अधिकांश अधिक मालूम पड़ता है, ऐसा है,
दुनिया भर में इस तरह का एक छवि आ गया है। मगर मैं ये कहूंगा कि हर धर्म में अच्छे लोग बहुत हैं। जो आतंकवादी तो है सही, मगर वो सारे धर्म के सारे धर्मावलंबी सब आतंकवादी, ये कहना बहुत भूल हो, बहुत गलत हो। दुनिया भर में जितनी आतंकवाद है या इसका कोई समाधान है कहें? विशाल दृष्टिकोण। हर एक बच्चा यदि अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ये पहचानता है हमारे भीतर नूर है, प्यार है, वो ज्योति है, तो वो हिंसा के मार्ग में नहीं चल पाए। अहिंसा, देखिए अपना जो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म, इन धर्मों में जो अहिंसा पर जो जोर दी गई है, इससे भारत में एक अहिंसा का एक बड़ा एक धारणा है बनी हुई है। गांवों में, हर शहरों में, गांव में वो चीज जो है दुनिया में और जगह आनी चाहिए। बाकी देशों में बहुत हिंसा रही, बहुत ज्यादा। यहाँ रशिया में देखे तो लाखों लोगों को मौत का वो दिखा दिया। यहाँ रशिया में देखिए, यहाँ पर भी लाखों लोग मरे कम्युनिस्ट एरा में, लाखों लोग, करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो ये अहिंसा का जो मार्ग है, अपना भारत की पद्धति है, परंपरा है, यही एक चारा है दुनिया के लिए, यदि सर्वाइव होना हो तो। अच्छा, हम कुछ धर्मों की बात करें तो बहुत अधिक कंफ्यूजन है कहीं पे, जैसे तंत्र मंत्र साधना की बात की जाती है, इन सब चीजों की, तो क्या माने? देखिए, हम दुनियादारी में लोभी लालची तो बने रहते हैं, फिर जब आध्यात्म में आते तो इधर भी लोभी लालची की प्रवृत्ति बनी रहती है, लोभ की। वो लोभ की प्रवृत्ति से फिर ये लोग तंत्र मंत्र इन सब चीजों में जाते हैं। तुरंत हमको कुछ मिल जाए, कोई फायदा हो जाए, एकदम मैं अमीर बन जाऊं, या जो मैं चाहूं तुरंत हो जाए, इस तरह की जो एक लालच के वजह से लोग ये वाम मार्ग वगैरह में जाकर के बहुत नुकसान पाते हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक मार्ग है, इस पर ही चलना चाहिए। मंत्रों का अपना प्रभाव है, मंत्रों को इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर अपने आत्म उत्थान के लिए। गुरुजी, पहले भी बहुत से लोग कहते थे, आज भी बहुत से लोग कहते हैं, दावा करते हैं अपने आप को भगवान होने का, तो क्या ये सही है? देखिए, वेदांत की परंपरा में यही है कि शिवोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। मगर ये रहस्य उन्हीं को बताया जा सकता है जो उसके अधिकारी है। मैं भगवान हूँ, ये रहस्य जानकर चुप रहना चाहिए। नहीं, जो लोग दावा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनको शायद पता नहीं है कि वो भगवान। जिनको पता चल जाता है वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, आपके मैं पीस मिशन की बात करता हूँ। आप देखिए, ये सारा संसार भगवत्ता से भरा पड़ा है। मैं तो भगवान हूं ही है, मगर तुम भी भगवान हो, ये कहे तो वो मानने वाली बात हो। ये कहेंगे नहीं तुम नलायक हो, सिर्फ मैं भगवान हूं, जो कहते हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है नलायक ही होंगे। श्री जी, आप, मैंने काफी बार सुना है आपको, आप कहते हैं कि लाइफ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्या कहें? लाइफ में गंभीरता होनी चाहिए, मगर मुस्कान के साथ, एक प्रसन्नता के साथ। कुछ हास्य का भी अपना स्थान है जीवन में। यदि हास्य होता, माने विनोद होता जीवन में, तो बहुत समस्याएं, उलझने हम सुलझा सकेंगे या उससे बच सकते हैं। अच्छा गुरु जी, आखिरी सवाल, क्या भगवान को कोई भी पा सकता है? मैं भी? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बात पूछ रहे आप? जिससे बने हुए वही भगवान। आपका स्रोत वही है, जिसमें आप रह रहे वही भगवत्ता है।
भगवान कहीं दुनिया से दूर आगे कहीं नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, ये सब कुछ ब्रह्म है। हमारा शरीर, हमारा सांस, हमारा मन, ये उपनिषद से हम इतना दूर आ गए हैं। हमारे उपनिषद में यही कहते हैं ना, पहले अन्नम ब्रह्म, भोजन को ब्रह्म करके मानो, फिर प्राण को उपासना करो, प्राण ब्रह्म करके मानो, और अपना मन को ब्रह्म मानो, फिर विज्ञान को ब्रह्म मानो, और आनंद पालोगे तो फिर तृप्त हो जाओ। यही मार्ग है विज्ञान से चल के ज्ञान तक पहुंचने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो ये थे श्री श्री जी अनिल मिश्रा के साथ योगेश सिंह, इंडिया टीवी, एयरपोर्ट। तो ये थी श्री रविशंकर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एक भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाया 18 लाख का सोने का हार।